आप समय नहीं बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। शांति पर्व में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि जब मनुष्य धर्म को व्यापार बना लेगा, तब जब रिश्ते खून से नहीं स्वार्थ से तय होंगे, जब सत्य बोलने वाला अकेला रह जाएगा, तब मैं फिर आऊंगा। आज हर दिशा में यही दृश्य है। धर्म का बाजार बन गया है, खून के रिश्ते टूट रहे हैं, अकेला सत्यवादी उपहास का पात्र बन रहा है। भविष्य मालिका कहती है, जब रात्रि का समय भी दिन जैसा प्रतीत होगा, जब धर्म का उपहास का कारण बन जाएगा, तब कल्कि का समय निकट होगा। आज छल कपट लोग का बोलबाला बढ़ चुका है, धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, रिश्तों का मतलब कुछ भी नहीं बचा, रिश्ते केवल नाम के लिए रह गए हैं। दक्षिण भारत के एक निर्जन पर्वत में रात को रहस्यमयी प्रकाश फैला। स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके ललाट से खून बह रहा था और दूसरा जो फरसे से जमीन को काट रहा था। वो कह रहा था, कल्कि आएंगे, मैं मार्ग प्रशस्त करूंगा। भविष्य मालिका में वर्णन है कि कल्कि के आने से पहले दो अमर योद्धा पुनः सक्रिय होंगे, अश्वत्थामा और परशुराम जी। नेपाल के मनेरवा गांव का 9 साल का बच्चा अचानक कहता है, माँ, मैंने स्वप्न में एक श्वेत घोड़े पर बैठे पुरुष को देखा। उन्होंने कहा, मैं आ गया हूँ, युद्ध आरंभ होने वाला है। गांव का साधु कहते हैं, बेटा, तूने उसे देखा है, वही तो कल्कि है। 5 संकेत मिलते हैं कलयुग के अंत के, भविष्य पुराण व श्रीमद् भागवत से भी। गाय का दूध सूख जाएगा, अब रासायनिक इंजेक्शन से दूध निकाला जा रहा है। जल विषाक्त हो जाएगा, अधिकतर नदियां 80% तक प्रदूषित हो चुकी है। मनुष्य पर विश्वास नहीं रहेगा, हर जगह सुरक्षा कैमरा का उपयोग हो रहा है। धर्म का उपहास होगा, साधुओं को ढोंगी कहा जाएगा और वह हो रहा है। सावन में अग्नि गिरेगी। 2025 के सावन में उत्तराखंड नेपाल में बिजली की आपदा हुई थी। भविष्य मालिका कहती है, जब स्वयं को निगलने लगेगा, समझो कल्कि द्वार पर खड़े हैं। अगस्त 2025 में रूस, जापान, भारत में वैज्ञानिक चौंक उठे। घड़ियों की सुइयां उल्टी चलने लगी। एक ऋषि बोले, समय स्वयं को नष्ट कर रहा है ताकि वह फिर से जन्म ले सके। युद्ध अब तलवारों से नहीं होगा, चेतना से होगा। धर्म बनाम अधर्म, सत्य बनाम भ्रम, करुणा बनाम क्रूरता। इसका अर्थ है, अब धर्म अधर्म पर भारी पड़ेगी, सत्य का बोलबाला होगा, करुणा से क्रूरता का अंत होगा। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव को एक युवक प्रकट हुआ। वह मंदिर में जाता है और घंटी बजाता है और कहता है, अधर्म का आधार भय है, धर्म का आधार करुणा है। अब मैं भय को नष्ट करने आया हूँ, मैं हूँ कल्कि। लोग स्तब्ध रह गए। तभी आकाश में काली मंडराने लगती है, अधर्म जाग गया है। कल्कि की पहली टक्कर टीवी पर धर्म बेचने वालों से है। एक नकली संत से हुई। वह करोड़पति था। नकली संत जो स्वयं को कल्कि कहे, वही कल्कि नहीं है। मैं धर्म का रक्षक हूँ। कल्कि
जो धर्म को व्यापार बनाए हैं वह धर्म का शत्रु है। तभी उसका आश्रम जलने लगा। अश्वत्थामा का साथ। कल्कि एक रात नदी के किनारे ध्यान में थे। एक आवाज आई, तुम्हारा इंतजार वर्षों से कर रहा था। ललाट पर रक्त लिए अश्वत्थामा प्रकट होते हैं। कल्कि ने उनके माथे पर हाथ रखा। पहली बार उनका घाव शांत हुआ। एक गुप्त यज्ञ कुंड में परशुराम ने कल्कि को बुलाया। तेरा शस्त्र केवल तलवार नहीं है, वह वाणी भी है जो भ्रम को तोड़े। तुझे ब्रह्मास्त्र की दीक्षा देता हूँ। जैसे ही कल्कि का प्रभाव बढ़ा, मीडिया, राजनीतिक पूंजी और नकली संत एक मंच पर आ गए। गुप्त मीटिंग बैठी। इस कल्कि को रोकना होगा। शुरू हुआ कैरेक्टर असैसिनेशनल, फेक वीडियो, मिसयूज। लेकिन भविष्यवाणी का खेती जो सत्य को दबाने का प्रयास करेगा वही अंत का भागी बनेगा। कल्कि हंसते हुए बोले, मुझे बदनाम करोगे तो मैं और फैलूंगा, क्योंकि मैं चेतना हूँ, विचार हूँ, प्रकाश हूँ। ध्यानस्थ आत्माएं जाग उठी। अमर योद्धा बाहर आने लगे हैं। समय लौट चुका है। प्रश्न यह नहीं है कि कल्कि कब आएंगे। प्रश्न यह है, क्या हम उनके स्वागत के योग्य बन चुके हैं? क्योंकि अब समय नहीं बचा है। कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आज की इस जानकारी को आप सभी को अवश्य समझ में आई होगी। बीच में मैंने थोड़ा कहानी के तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश की हूँ, तो यह अवश्य ही आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो में बस इतना। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या आप इस उल्टी गिनती को महसूस कर पा रहे हैं? वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।